के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। किसी कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद उसके कोरोना से दोबारा संक्रमित होने का मामला पहली बार उस चीन में सामने आया जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। चीन के बाद दक्षिण कोरिया में और अब भारत में। सवाल यह कि आखिर कोरोना का यह वायरस बैक गियर क्यों लगा रहा है? क्या कोरोना का यह दूसरा हमला पहले हमले से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या कोरोना ने बैक गियर लगा दिया? क्यों खत्म होने के बाद फिर लौट रही है महामारी? शरीर में दोबारा कैसे जिंदा हो रहा है ये वायरस? चीन, कोरिया और भारत में कोरोना का डबल अटैक। नोएडा में ठीक होने के बाद 2 मरीज फिर पाए गए पॉजिटिव। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और कोरोना से जुड़ी इस दूसरी मुसीबत ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। यानी अभी तक हम कोरोना से निपट रहे थे, मगर अब हमें कोरोना के डबल अटैक के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ कोरोना पार्ट 2 ने भारत पर भी हमला बोल दिया है। सोचिए इसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आबादी और कम मेडिकल सुविधाओं की वजह से हमारे लिए पहले ही कोरोना के मरीजों का इलाज करना मुश्किल है। जानकारों और कोरोना पार्ट 2 के शिकार हुए मरीजों के मुताबिक ये पहले वाले कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो कोरोना के मरीज के लक्षण हैं वो कोरोना पार्ट 2 के मरीजों में पाए ही नहीं जाते। उन्हें ना तो बुखार होता है, ना खांसी और ना उनके जोड़ों में दर्द होता है। ऐसे मरीजों की पहचान ही करना बेहद मुश्किल है। मरीजों को इसका अंदाजा ही तब लगता है जब या तो उसका दोबारा टेस्ट किया जाए या फिर वो इस वायरस की आखिरी स्टेज पर आ जाए, यानी जब उसे सांस लेना मुश्किल होने लगे। कोरोना वायरस की इस हेराफेरी को समझने से पहले देखिए कैसे कोरोना पार्ट 2 ने हिंदुस्तान। मामला दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां कोरोना से संक्रमित 2 मरीजों के ठीक होने के बाद भी इस वायरस ने बैक गियर लगा दिया। हुआ दरअसल ये कि इन दोनों मरीजों को कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर उससे पहले तीसरी जांच के लिए एक नमूना लिया जाता है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती तो भी मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो 14 दिन तक घर में ही रहे। मगर नोएडा में जब इस तीसरी जांच की रिपोर्ट आई तो हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव से इलाज के बाद निगेटिव पाए गए दोनों मरीजों के शरीर में यह वायरस फिर से लौट आया था और उन दोनों मरीजों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आ गई। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी इन मरीजों में किसी कोरोना संक्रमण के प्रभाव के लक्षण ही नहीं है। कोरोना के वायरस से दोबारा संक्रमित होने के इस हैरान कर देने वाले मामले के सामने आने के बाद नोएडा के इन दोनों मरीजों को आनन फानन में दोबारा ग्रेटर नोएडा के जिम्स में भर्ती करा दिया गया और दोनों मरीजों के सैंपल चौथी बार जांच के लिए भेजे गए। नोएडा के सेक्टर 137 और सेक्टर 128 के इन दोनों मरीजों का इलाज तो खैर दोबारा शुरू कर दिया गया है, मगर डॉक्टर इससे बेहद कश्मकश में है और इसकी वजह तलाशने में जुटे हुए हैं। उधर प्रशासन भी इस बात का पता लगाने में जुटा हुआ है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ये किन किन लोगों से मिले, ताकि उन्हें भी फौरन अलग थलग रखा जा सके। डॉक्टर और वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि क्या इन मरीजों पर कोरोना ने डबल अटैक किया या फिर ये किसी और वजह से इससे दोबारा संक्रमित हो गए। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि 2 बार जांच में निगेटिव आने के बाद फिर पॉजिटिव आने का मतलब शरीर में वायरस का दोबारा एक्टिव होना है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे कहते क्या है, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत अकेला देश नहीं है जहां कोरोना से ठीक होने के बाद भी यह वायरस मरीजों के जिस्म में दोबारा एक्टिव हो रहा है। दक्षिण कोरिया में भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज दोबारा कोविड-19 संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं, जिनमें मरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण कोरिया की सरकार और डॉक्टर भी कोरोना के स्ट्रेन से बेहद परेशान है, क्योंकि वहां करीब 8000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना से ठीक करने के बाद घर जाने की इजाजत दी जा चुकी है। अगर इनमें भी कोरोना का वायरस लौट आया तो मुसीबत इतनी बड़ी होगी कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया। हिंदुस्तान और दक्षिण कोरिया की तरह चीन में भी करीब 1500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कोविड-19 से ठीक होने के बाद इस वायरस ने मरीज के जिस्म में रिवर्स गियर लगा दिया। ऐसे ज्यादातर मामले चीन के हुबई सूबे और खासकर वुहान में लॉकडाउन खुलने के बाद आए। वहीं कोरोना के बैक गियर का शिकार हुए मरीजों के संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कोरोना रिटर्न्स की ये कहानी यकीनन बेहद डरावनी है, क्योंकि कोरोना के लक्षण तो हम सबको पता है। उसी हिसाब से दुनिया इसके बचाव के इंतजाम कर रही थी। सर्दी, खांसी, गला खराब, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, यही कोरोना के लक्षण बताए गए थे। मगर इस नई शक्ल में लौटे कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया को, क्योंकि इस बार जो नया कोरोना लौटा है वो बिना किसी लक्षण के सामने आया है।
मतलब ये कि मान लीजिए कि कोई कोरोना से संक्रमित है तो उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो संक्रमित है और वो जाने अनजाने लोगों को ये इन्फेक्शन देता चला जाएगा। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। आखिर क्यों कोरोना के मरीज के ठीक होने के बाद भी दोबारा इसके वायरस के शिकार हो रहे हैं? ऐसे मरीजों की अचानक दुनिया भर में तादाद क्यों बढ़ने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया अभी इस वायरस को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई हो? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार के लिए ऐसे मरीजों की तलाश करना कितना मुश्किल है जो कोरोना से संक्रमित तो हैं मगर उनमें उसके कोई लक्षण नहीं है। अगर ऐसे मरीजों की तादाद और बढ़ने लगी तो फिर हालात संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में अब तक कई देशों में कोरोना पार्ट 2 के इक्का दुक्का मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर कोरिया में ऐसे करीब 100 मामले, मगर इस नए किस्म के कोरोना ने सबसे ज्यादा बैकगियर चीन में लगाया है, जहां करीब 1,500 से ज्यादा कोरोना पार्ट 2 के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। खासी है। अब सवाल यह है कि ये नए किस्म का कोरोना कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक कैसे, और ये असल में है क्या? कोरोना के पहले के मामलों से ये मामले दरअसल इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके शिकार मरीजों में ऐसे कोई लक्षण नजर ही नहीं आते जो कोविड-19 के मरीजों में दिखते हैं। वैज्ञानिक ऐसे मामलों को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कह रहे हैं। दरअसल एसिम्प्टोमेटिक केस का मतलब है कि कोई कोरोना से संक्रमित तो हो मगर उसमें ना तो इस बीमारी का कोई लक्षण है और ना ही खुद मरीज को पता होता है कि वो कोरोना से दोबारा संक्रमित हो चुका है। बिना टेस्ट के डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा सकते। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को ही पहचानना मुश्किल है, वहां अगर एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले सामने आने लगे तो क्या होगा? क्योंकि अभी तो हम कोरोना के सीधे सीधे हमलों से भी पार नहीं पा रहे। ऐसे में अगर ठीक होने के बाद कोरोना के मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो गए तो कोरोना से ठीक हुए ज्यादातर मरीज चलती फिरती मौत, जाने अनजाने जो लोगों को मौत का ये वायरस दे जाएगी। हालांकि अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। दुनिया चाहे तो एसिम्प्टोमेटिक मामलों के लिए पहले से ही एहतियात बरत कर इससे बच सकती है। इसके लिए ठीक हुए मरीजों को फौरन समाज में जाने से रोकना होगा और हर दूसरे दिन उनकी जांच की जाए ताकि मरीज अव्वल तो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना का शिकार न हो और अगर हो तो उससे बाकी लोगों को बचाया जा सके। अब तक दुनिया में जितने भी एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले सामने आए उनमें मरीज ने ऐसे कोई लक्षण महसूस नहीं किए जो उसे पहली बार कोरोना की चपेट में आने के वक्त हुए थे, और अनजाने में ये लोग कोरोना की चेन को बढ़ाते चले गए। अब सवाल यह है कि आखिर इस नए कोरोना की वापसी कैसे हुई जबकि पुराना कोरोना अभी भी मौजूद है। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि इस नए कोरोना की शुरुआत भी चीन के उसी हुबई प्रांत से ही क्यों हुई जहां से कोरोना का जन्म हुआ था। तो इसके लिए इस ग्राफ को देखिए। दरअसल हुआ ये कि लॉकडाउन के बाद चीन के हुबई में कोरोना का ये ग्राफ बेहद तेजी से नीचे गिरा। मार्च के महीने में तो यहाँ कोरोना के सिर्फ इक्के दुक्के मामले ही सामने आए। इसीलिए चीन को लगा कि हुबई से अब ये बीमारी खत्म हो चुकी है और चूंकि कोई नए मामले सामने नहीं आ रहे थे लिहाजा चीन सरकार ने हुबई से लॉकडाउन को हटाना ही सही समझा। ये इसलिए था ताकि वहां ठप पड़ी उनकी इकोनॉमी दोबारा पटरी पर आ सके। 25 मार्च को चीन की सरकार ने हुबई सूबे में सिर्फ वुहान को छोड़कर बाकी सभी जगहों से लॉकडाउन हटा दिया। इधर लॉकडाउन हटा और उधर महज 3 से 4 दिनों के बाद से कोरोना के मरीजों के नए मामले सामने आने शुरू हो गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अचानक ये मामले फिर से कैसे और क्यों सामने आने लगे। यकीनन ये चीजें हैरान करने वाली थी क्योंकि चीन के हुबई सूबे में कोरोना का ये ग्राफ बता रहा था कि 22 जनवरी से यहाँ कोरोना के मामले शुरू हुए और लॉकडाउन की वजह से 1 महीने में ये मामले तकरीबन खत्म हो गए। इसको और बारीकी से समझें तो 20 जनवरी को ही चीन ने माना था कि उसके मुल्क में कोरोना ने हमला कर दिया है। धीरे धीरे कोरोना के मामलों का ये ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। 13 फरवरी को ये अपनी पीक पर पहुंचा, यानी इन 20 दिनों में कोरोना के मामले हुबई प्रांत में बेहद तेजी से आगे बढ़े, खासकर वुहान में। मगर लॉकडाउन की वजह से ये ग्राफ इसके बाद लगातार नीचे आना शुरू हो गया और कोरोना पीड़ितों के इस चार्ट का ये कर्व एकदम फ्लैट होने लगा। फिर 31 मार्च आते आते तो वुहान समेत पूरे चीन में कोरोना के मामले लगभग खत्म हो चुके थे, या यूं कहें कि जो मामले सामने आ भी रहे थे
वो फरवरी के मध्य में आए मामलों के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर लॉकडाउन हटाते ही सब कुछ बदल कैसे गया? क्यों कोरोना के नए मामले सामने आने लगे? इसे समझने के लिए आपको चीन में इसके आगे कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। दरअसल हुआ ये कि 23 जनवरी को चीन ने हुबई में लॉकडाउन की घोषणा की और 2 महीने बाद यानी 20 से 24 मार्च को हुबई में कोरोना के कोई नए केस सामने आ ही नहीं। 25 मार्च को चीनी सरकार ने हुबई का लॉकडाउन हटा दिया। हालांकि कोरोना के एपिसेंटर वुहान में लॉकडाउन अभी भी जारी है और हुबई में लॉकडाउन हटाते ही फैक्ट्रीज खोल दी गई, सिनेमाघरों को खोल दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा शुरू कर दिया गया, लोगों पर हुबई से बाहर जाने की पाबंदी हटा ली गई, यहां तक कि स्कूल भी खोल दिए गए। दरअसल चीनी सरकार को लगा कि 2 महीने का लॉकडाउन काफी था और उन्होंने अब सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, कोरोना अब काबू में है। चीन ने तो यहां तक कह दिया क्या वुहान से भी लॉकडाउन हटा लिया जाएगा और वुहान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की कोशिशें की जाने लगी। तो अब सवाल यह है कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन में कोरोना ने बैक गियर लगा दिया? दरअसल ज्यादातर मामलों में हुआ ये कि चीन ने जब हुबई प्रांत से लॉकडाउन हटाया तो उसने वहां से उड़ान भरने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू कर दिया। इसका यह मतलब था कि चीन के जो नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए थे और वहां वो कोरोना के शिकार हुए, मगर ठीक होने के बाद जब उन्होंने दोबारा अपने मुल्क का रुख किया तब वो इस बात से अनजान थे कि वो इस बार कोरोना की एसिम्प्टोमेटिक शिकार हो चुके हैं। यानी सारे लोगों को ये बीमारी नहीं थी, मगर फिर भी जिन्हें ये थी चीन के लिए खतरा पैदा कर चुके थे। चीन से यही गलती हो गई, उसे अंदाजा भी नहीं लगा कि जिन लोगों को वो दोबारा अपने मुल्क में आने की इजाजत दे रहा है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में कोरोना को वापस उसके मुल्क में ला रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को चीन के अस्पतालों ने ठीक किया और जो इस दौरान मुल्क में ही रहे वो भी एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के अनजाने में शिकार हो गए। मगर ये मामला तब खुला जब हुबई में लॉकडाउन हटाया गया, क्योंकि इस लॉकडाउन के हटने के बाद ये हुबई में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के 1541 मामले सामने आए। वहीं उनके संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे। हालांकि जिन एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के शिकार लोग ये संक्रमण फैला रहे थे उनमें वो दोनों लोग शामिल थे जो मुल्क से बाहर से आए थे और जो मुल्क में पहले से मौजूद थे। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज दूसरे देशों में भी मौजूद हो सकते हैं जो उन देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोकेंद्र सिंह और सुप्रतीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर। चीन में कोरोना के अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने वहां की सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। चीन के ये मामले चेतावनी दे रहे हैं कि वायरस एक बार में नहीं मरता और इसे पूरी तरह से खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये कभी भी कहीं भी बैक गियर लगा सकता है। मगर अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला तो है ही, बाकी दुनिया के लिए आंखें खोलने वाला भी। इस साल जनवरी में चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ। फरवरी आते आते इसने हजार लोगों को अपना शिकार बनाया और मार्च के खत्म होते होते कोरोना चीन से खत्म हो गया। लगा जैसे चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया, मगर खत्म होने के बाद भी सुनामी की लहरों की तरह चीन में फिर से पलट आया कोरोना का वही वायरस। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि ये वायरस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है और अभी तो कई देशों में पहले फेज का कोरोना भी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एंटनी फ्लैहॉल्ट का मानना है ये तो अभी कोरोना का पहला ही चरण है, अभी इसके और फेज बाकी है। और एक तरफ जहां दुनिया अभी कोरोना के पहले फेज से ही गुजर रही है, वहीं चीन में इसका दूसरा चरण। चीन में 1541 एसिम्प्टोमेटिक मामले सामने आए जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। चीन में रुक चुकी मौतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 7 नए मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो ठीक होने के बाद भी दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं। चीन के अलावा ऐसे ही मामले हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान में भी देखने को मिले हैं। यानी कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामले एक बार फिर से अकेले चीन की समस्या नहीं, बल्कि उसके नजदीक के देश ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं जो इनके अलावा पूरी दुनिया में फैल सकती है। हालांकि हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने मुल्क में तबाही फैलाने से पहले ही कोरोना पर नकेल कस दी थी और यहाँ कोरोना के अब तक बहुत कम मामले हैं। शुरुआती दिनों में ही इन देशों ने कोरोना के अपने मरीजों को ठीक कर लिया था और इस बीमारी को अपने मुल्क में फैलने से रोक दिया था। मगर यहाँ भी जो मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं उनमें से कई अभी भी इसके चंगुल में हैं। हालांकि इस संक्रमण के लक्षण उनमें नहीं है। चीन के अलावा जिन देशों में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामले मिले हैं उन्होंने भी अपने अपने मुल्कों में लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी कर दी और इसी वजह से यहाँ भी ऐसे मामले सामने आए। नेचर नाम के एक जर्नल में छपा आर्टिकल भी इसी तरफ आगाह कर रहा है कि जिन देशों में कोरोना के मामले कम हुए भी हैं वो भी अभी खतरे से बाहर नहीं आए।
और चीन की तरह उन देशों में भी कोरोना का बैक गियर लग सकता है। और जो अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो तो इसे लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहे। इस आर्टिकल का लबोलवाब ये है कि जो देश कोरोना से जूझ रहे हैं और जहां अभी भी कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन है, वो इन्हें हटाने में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि यह फैसला न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। लिहाजा पूरे इत्मीनान के बाद ही दुनिया भर की सरकारें लोगों को घरों से निकलने की इजाजत दें। हालांकि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एंटनी फ्लेहॉल्ट के मुताबिक कोरोना एक चरण में भी खत्म हो सकता है, मगर ये बचाव के तरीकों जैसे क्वारंटाइन और मौसम पर निर्भर करेगा। लेकिन कोरोना के केसेस सामने न आने का मतलब ये कतई नहीं होगा कि ये महामारी खत्म हो गई। ये सिर्फ अल्प विराम जैसा होगा, जैसा चीन और उसके पड़ोसी देशों में हो रहा है। इस महामारी के कई चरण में फैलने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इससे बचाव के लिए उठाए गए कदम अस्थायी होते हैं और दोबारा ढील मिलते ही यह महामारी फिर से फैलना शुरू हो जाती है। ये तब तक फैलती है जब तक कि ये थर्ड इम्यूनिटी तक न पहुंच जाए। कई बार इसमें कुछ महीने लगते हैं तो कई बार साल भी लग जाते हैं। लोकेंद्र सिंह के साथ फारूक माबैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।